Hello everyone. So in this video now we are going to start with the differentiability and continuity questions which were asked in JEE Mains 2023 April shift. ठीक है, तो one by one देखते हैं इन questions को. So the first question here is uh, let fx is equal to a plus 13 sin x. X is between 0 and pi. This is box function. A is an integer. The number of points where this function is not differentiable. आपको non differentiable points find करने हैं. ठीक है, नाउ सी देखो, अगर ये fx फंक्शन है, fx फंक्शन बॉक्स ऑफ, वी नो द प्रॉपर्टी दैट बॉक्स ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस n अगर n इंटीजर है तो, अगर n इंटीजर है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि a इज एन इंटीजर. अगर a इंटीजर है इसका मतलब दिस आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 13 sin x प्लस a. आई कैन टेक आउट दिस a आउट, राइट. तो अब इस a का तो कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज भाई अगर ये फंक्शन बॉक्स फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल, बॉक्स y इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट से ग्राफ क्या होगा, वर्टिकली अप डाउन होगा, बट उससे डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करेक्ट. सो एंड वी नो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल विल बी नॉन डिफरेंशिएबल. तो यहाँ पर ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन. तो कैसे भी आप बोल दो, तो इसमें यू कैन क्लियरली सी दिस इज ए का कोई रोल नहीं है. इसको लॉजिकली भी समझने की कोशिश करो क्योंकि ग्राफ इससे सिर्फ वर्टिकली अप डाउन होगा, तो जो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल होंगे वो नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेंगे. सेकंड, आप ऐसा भी बोल सकते हो दिस इज डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. डिफरेंशिएबल y इज इक्वल टू a इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज अ नॉन डिफरेंशिएबल. तो अल्टीमेटली जो भी होगा वो बॉक्स ऑफ 13 sin x से ही आपको डिसाइड होगा, राइट. अब देखो you have to find the points of non differentiability. अब box of 13 sin x इसके जितने भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होंगे वो बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे. यहाँ पे शार्प पॉइंट कहीं बनेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन से बनेगा. तो सिर्फ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स जो होंगे आपको वही पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होंगे. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, करेक्ट. तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि आपको नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स फाइंड करना, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड कर लो, वही नॉन डिफरेंशिएबल बनेंगे, करेक्ट. तो जस्ट फाइंड द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. पॉइंट्स ऑफ non-differentiability. In this case, this is points of discontinuity. क्योंकि जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा वहां पे ये स्ट्रेट लाइन बनेगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हिच पॉइंट, so we know what are the doubtful points. Doubtful points of box of something. This is when 13 sin x is equal to an integer. Let's say this is I. ठीक है. Now what can be the possible values of I, और x क्या है 0 से पाई के बीच में, तो I इंटीजर कभी नेगेटिव होगा नहीं. You can see here because sin x जो है x जो है 0 से पाई के बीच में. तो what can be the values of sin x? Sin x will be equal to 1 by 13, 2 by 13, 3 by 13. हम 0 की बात नहीं करेंगे बिकॉज 0 और पाई पे क्या है एक्सक्लूडेड पॉइंट्स है, ठीक है. 4 by 13 and so on. We will have last by 12 by 13 and 13 by 13 which is 1. So these are the possible values of sin x in this. ये doubtful points हैं and you can see here all these points. जैसे अगर sin x is equal to 1 by 3 होगा, 1 by 13 होगा, तो उसके corresponding दो वैल्यू मिलेंगी. एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में. sin x equal to 2 by 13 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट. तो ऐसे इनके corresponding देखो, this graph will have how many points? These are 25 points of discontinuity. 24, sorry, this is 24 points of discontinuity. 24 points of discontinuity. इन सब पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूअस होगा बिकॉज जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यू कैन सी हियर जब 13 sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 13 sin x में सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट होगा. ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा 13 sin x में. जब ये पाई बाय 2 होगा तो ये 13 होगा, करेक्ट. तो 13 sin x का ग्राफ ये, तो यू कैन सी बाकी जितने भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा. कोई ऐसा पॉइंट नहीं है 1 by 13 से 12 by 13 तक जो टर्निंग पॉइंट हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है. तो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिसकंटिन्यूअस. जब ये 1 होगा तब पाई बाय 2 पे ये 1 होगा, ठीक है. पाई बाय 2 पे ये 1 होगा, वो एक टर्निंग पॉइंट है. तो यहाँ पे हमको केयरफुली चेक करना पड़ेगा बिकॉज बॉक्स ऑफ एफ एक्स के ये डाउटफुल पॉइंट्स हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इन पॉइंट्स पर डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा.
ये डाउटफुल पॉइंट में हम डायरेक्टली बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूस होंगे बिकॉज इस पे ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें कि 1 पे मतलब जब साइन एक्स इक्वल टू 1 होगा मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाई बाय 2 प्लस और पाई बाय 2 माइनस पे इसका जो लिमिट होगा ये वैल्यू साइन एक्स जो होगा वो 1 से कम होगा, ठीक है। तो इफ आई से लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 बॉक्स ऑफ 13 sin x 13 sin x, तो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 12। व्हाई दिस इज 12? बिकॉज sin x हमेशा 1 से कम होगा, 1 से ऊपर नहीं हो सकता sin x। पाई बाय 2 प्लस रखो या पाई बाय 2 माइनस रखो, तो ये 13 से कम हुआ, 13 से कम मतलब बॉक्स वैल्यू इज 12, राइट। और f ऑफ पाई बाय 2 अगर आप चेक करेंगे f ऑफ पाई बाय 2 13 sin x का वैल्यू क्या होगा, दिस इज 13 which are not equal, मतलब this will be discontinuous at x equal to pi by 2 also। तो इनके करस्पॉन्डिंग आपको 24 पॉइंट मिले और 1 पे एक ही होगा प्रोसेस पाई बाय 2 पे, मतलब sin x 1 कब होता है जब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा बिकॉज हमारा इंटरवल फिक्स है। तो दिस इज वन मोर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा हो सकता था किसी केस में कि ये फंक्शन अगर जैसे अगर 3 पाई बाय 2 होता तो वहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनता, ठीक है। तो वो आप अभी हमारा इंटरवल 0 से पाई तक है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वी हैव 13 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, sorry, not 13, 25 points of discontinuity, 24 plus 1, 25 points of discontinuity। So these are the non-differentiable points, क्योंकि इसके अलावा चेक करने की जरूरत नहीं बिकॉज बाकी हर जगह फंक्शन स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो वो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, राइट। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? दिस इज 25 पॉइंट्स ऑफ non-differentiability of this function। So I hope this is clear, right? So now let's take the next question. So here we have fx function defined from minus 2 to 2 to r defined by fx is equal to this, where this denotes the greatest integer function. M and n are respectively the number of points in between minus 2 and 2 at which y is equal to modulus of fx is not continuous and non differentiable। तो आपको बस इसके क्या करने हैं, y is equal to modulus of fx के लिए आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट फाइंड करना है। तो अब देखो अगर ये fx फंक्शन है आपको मॉडुलस fx पे कमेंट करना है, तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ग्राफ। तो जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx फर्स्ट। तो fx के लिए यहाँ पे बॉक्स x को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आई कैन से इफ यू हैव fx फंक्शन, व्हाट इज दिस fx फंक्शन, अगर x -1 से -2 के बीच में, -2 ओपन इंटरवल है तो हमको करने की जरूरत नहीं है -2 पे। इफ x is between -2 and -1 box value will be -2, so this is -2x। if x is between 0 and -1, this is -1, so this is -x। उसके बाद if x is between 1 and 0, x is between 0 and 1 box value is 0, तो ये 0 हो गया। then x is between 2 and 1, ये 1 से 2 के बीच में हमने इसको ब्रेक कर दिया, so this is 1, so this is x minus 1। so this is the graph of y is equal to fx, right। अब y is equal to fx का ग्राफ हमारे पास है। तो now you see if I draw this, you can see I'm just drawing the graph in the different intervals। this is 1, this is 2, -1, -2, right। between 0 and 1, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, 0 and 1, this is 0 closed, 1 open, this is y equal to 0। between 1 and 2, this is between 1 and 2, x minus 1, तो x equal to 1 पे this is 0, ठीक है। x is equal to 1 पे you can see this is 0, तो ये 0 से स्टार्ट होगा तो इसको क्लोज कर देते हैं। और 2 पे this is 1, 2 पे this is 1, तो ये आपका सेकेंड आ गया y is equal to x minus 1। now between -1 and 0, this is y is equal to -x, तो इसे स्ट्रेट लाइन बना दो, x is equal to -1 पे this is +1, this is closed here, right। और 0 पे वैल्यू 0, तो दिस इज यू कैन सी दिस इज फंक्शन। उसके बाद -2x है तो इसका स्लोप चेंज हो गया है, तो यहाँ पे शार्पनेस आएगा क्योंकि स्लोप चेंज हुआ है, ठीक है। तो दिस इज -1 पे वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू दिस विल बी स्टार्टिंग विद 2, तो यहाँ पे ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो -1 पे इसका वैल्यू 2, तो ये 2, राइट। and -2 पे this is 4, so this is 4, that is let's say ऐसा कर देते हैं इसको, this is 4, ठीक है। this is open -2, so this is 4, so this is you can see this is the graph of function y is equal to fx।
अब अगर हम इसके मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो अब इसमें देखो मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज ये अगर फंक्शन एफ एक्स है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा एक एक्सिस के ऊपर है, तो यही ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स मॉडुलस का बनेगा, क्योंकि एफ एक्स मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्राफ एक्सिस के बिलो होता है तो उसका हम रिफ्लेक्शन कर देते हैं। तो नाउ यही ग्राफ का आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं, डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो यू कैन क्लियरली सी दिस फंक्शन इज discontinuous at -1, so discontinuous at x equal to -1 I think, or you can see there is no other point discontinuity का, ठीक है। अभी और एंड पॉइंट हमको चेक करना ही नहीं है, बिकॉज ये ओपन इंटरवल से -2 से +2, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 तो होगा ही, बिकॉज x इक्वल टू -1 पे डिसकंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 0 इज अ शार्प पॉइंट, यू कैन सी जैसे टर्न कर रहा है ऐसे शार्पनेस है, उसके बाद ये 1 पे भी शार्प पॉइंट बनेगा, तो दिस इज 0 एंड 1। so what is this? This is the number of points of discontinuity, मतलब not discontinuous at how many points? 1 point, मतलब m का वैल्यू, m और n क्या है, m, हाँ, m इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। so what is this? m plus n is equal to 4. so what is the answer? This is m plus n is equal to 4, that is 4, right? so you can see this is how we can easily draw the graph of box function। ये box function सबसे कॉमन फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन सबसे कॉमन फंक्शन है, तो कैसे इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। now let's take the next question। so here we have to find the continuity at x equal to 1 and 0। just read the question, fx is this function और यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है 0 और 1 पे। तो आप देखो यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली आप लिमिट से फाइंड कर लो, fx is equal to this is box of x into x minus 1 and just observe this is minus of x minus box x which is equal to fractional x। तो यहाँ पे मॉडुलस है तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल x लिखो या फ्रैक्शनल x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं x माइनस बॉक्स x, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस में अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो जस्ट सी दिस इज, और अच्छा फ्रैक्शनल x 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सो जस्ट सी व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस और f ऑफ 0। f ऑफ 0 तो आप डायरेक्टली बात कर दो, ये 0 ये 0 ये 0, तो f ऑफ 0 तो 0 आ गया। 0 प्लस में अगर हम बात करें तो 0 प्लस पे fx का वैल्यू क्या होगा भाई, 0 प्लस पे ये वैल्यू तो 0 हो गया, ये वैल्यू भी 0 हो गया, बिकॉज बॉक्स ऑफ 0 प्लस में 0 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो ये देखो ये 0 प्लस और ये एक माइनस, मतलब -1 से कम वैल्यू होगा, तो ये 0 और -1 के बीच में रहेगा, तो उसका बॉक्स वैल्यू विल बी -1, तो दिस इज माइनस, तो दिस इज -1। तो ये तो वैसे समझ में आ गया यहाँ से डिस्कंटिन्यूअस, बट फिर भी आप चेक करना चाहें आप कर लो, 0 माइनस, ठीक है। अब 0 माइनस पे, हाँ 0 माइनस मतलब अब क्या होगा, दिस इज 0 माइनस नेगेटिव वैल्यू, और ये वैल्यू देखो फिर से, ये वैल्यू जो होगा वो आपका 0 माइनस मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये -1 समथिंग बनेगा। जब इसको बॉक्स वैल्यू इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा, बट विल बी बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में फिर से बॉक्स वैल्यू क्या हो गया, 0, ये 0 हो गया, ठीक है। दिस इज +0 और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, दिस इज 0 माइनस पे -1, तो ये -1 मतलब ये +1, तो यू कैन सी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0। अब 1 पे चेक कर लेते हैं, व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस एंड व्हाट इज f ऑफ 1। कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, f of 1, what is f of 1, x is equal to 1 पे ये 0 ये 1 और ये 1, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, तो जैसे आप 1 प्लस पुट करेंगे ये वैल्यू देख लेते हैं, दिस इज 1 प्लस पे ये वैल्यू भी 1 हो गया प्लस, अब इसको ध्यान से देखो 1 प्लस पे दिस इज 1 प्लस और ये 0 प्लस मतलब 0 into 1 बिटवीन 0 एंड 1 आएगा, उसका वैल्यू बॉक्स वैल्यू विल बी 0, दिस इज 0, ठीक है। अब 1 माइनस यू कैन सी 1 माइनस के लिए जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे
दिस इज माइनस 1, ये तो 1 ही है, 1 माइनस पे दिस विल बी 0 बिकॉज 1 से कम वैल्यू है 0 1 के बीच में। अब 1 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे आपने 1 माइनस यहाँ पे पुट किया, दिस इज 1 माइनस, और ये जो है दिस इज 1 माइनस मतलब आपने 1 से कम वैल्यू पुट किया, तो ये बनेगा माइनस 0 माइनस। अब 0 माइनस पे यू कैन सी दिस वैल्यू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगा 0 माइनस, राइट, ये नेगेटिव 0 और ये 1 माइनस, तो ये -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, तो उसका बॉक्स वैल्यू विल बी -1, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया -1, दिस इज माइनस, दिस इज 0, मतलब क्या होगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिकॉज x इज इक्वल टू 1 बिकॉज तीनों वैल्यू बराबर है। एक बार ये फिर समझ लो क्या है, जैसे यहाँ पे यू कैन सी, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है जनरली। 1 माइनस मतलब 0.99 इस टाइप का, इनटू यहाँ पे पुट करोगे 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा कम वैल्यू 0.999 -1 इस टाइप का, ये वाला टर्म, ये देखो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 से 0 के बीच में आएगा, तो उसका बॉक्स वैल्यू विल बी -1, इसलिए वो -1 बन जाएगा, ठीक है। So I hope this is clear. So this function is continuous at x equal to 1. You can see all values are equal and discontinuous at x equal to 0. मतलब option 4 is the answer for this. ठीक है, this is how we can easily solve this question. जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कुछ वैल्यू लेके आप चेक कर दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंडिटर्मिनेंसी नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस पे वैल्यूज क्या होंगी वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। So now let's take the next question. So here we have the number of points of in the interval -2 to 1 where the function this is discontinuous. So just observe this, यहाँ पे box function, ये भी box function, तो इसके जो doubtful points होंगे जो कि discontinuous हो सकते हैं, doubtful points will be इसके लिए, अच्छा -2 से वैल्यू जितने इंटीजर होंगे वही हमारे doubtful points होंगे, तो -2 पे से -1 और 0 बस दो ही पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। 1 और -2 पे चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो क्लोज पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया, तो आंसर मैक्सिमम दो ही हो सकता है। अब इनमें से चेक कर लेते हैं कि किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो दिस इज जस्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस -1 प्लस fx, कोई डिटर्मिनेंसी नहीं है तो सिर्फ हम वैल्यूज पुट कर करके चेक कर लेंगे, दिस इज -1 माइनस fx, तो दिस इज अब -1 प्लस, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये -1, ये 0 और ये -2, -1 प्लस मतलब आप इधर हो, मतलब -1 से 0 के बीच में, ठीक है। तो -1 प्लस पे इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू बनेगा -1, तो ये बॉक्स ऑफ वैल्यू विल बी -1, इसका मॉड्यूलस प्लस दिस इज -1 प्लस पे ये -1, करेक्ट, और इसका आप ध्यान से देखो, दिस विल बिकम माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस, ठीक है, तो दिस विल बिकम 0, ये 0 हो गया और ये हो गया आपका 1, तो दिस इज 1, ठीक है। अब -1 माइनस fx, तो ये -1 माइनस मतलब अब यहाँ पर हो, ठीक है, -1 से लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, तो -1 माइनस, तो नाउ सी -1 माइनस मतलब अब -2 से -1 के बीच में बॉक्स वैल्यू -2 बनेगा, तो दिस इज बॉक्स -2, मॉडुलस ऑफ -2, व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर रूट ऑफ, दिस इज -2 और ये जो वैल्यू होगा, सॉरी ये -1 नॉट -2, ये तो x ही है ना, तो x का वैल्यू तो -1 ही है, अब इसका वैल्यू -2 है तो ये +2, करेक्ट, सो दिस इज 1 + 2, ये 1 और ये 2, so that means this function, यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, that means LHL is not equal to RHL, limit does not exist, that means discontinuous at x equal to -1, तो एक आंसर तो -1 आ गया। अब 0 पे चेक कर लेते हैं, तो because 0 is the next doubtful point, so for x is equal to 0, what is limit x approaches 0 plus left hand limit, sorry right hand limit x approaches 0 माइनस, पहले ये चेक कर लेते हैं fx, तो व्हाट इज लिमिट x approaches 0 प्लस, तो अब 0 प्लस और 0 माइनस, ये 1, ठीक है, 0 प्लस मतलब आप 0 से 1 के बीच में वेरी क्लोज टू 0, उसका बॉक्स वैल्यू विल बी 0, तो दिस इज
बॉक्स वैल्यू इज 0 प्लस इसका बॉक्स वैल्यू 0, दिस इज 0 माइनस 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब 0 माइनस पे जैसे आपने 0 माइनस किया तो आप यहाँ पर 0 से इस साइड लेफ्ट साइड पे, तो उसका बॉक्स वैल्यू विल बी -1, -1 से 0 के बीच में बॉक्स वैल्यू इज -1, तो ये -1 मॉडुलस ऑफ -1 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इज 0, दिस इज -1, तो ये प्लस, एंड यू कैन सी ये वैल्यू क्या हो गया 2, मतलब अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, दिस इंप्लाइज फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, discontinuous at x equal to 0. So at how many points this is discontinuous? This is discontinuous at 2 points. Okay, so that's it for this question. Easy questions होते हैं इस टाइप के, बस आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके चेक करते जाओ. Okay. So now let's take the next question. अब इस क्वेश्चन में जस्ट ऑब्जर्व दिस, आपके पास fx फंक्शन gx फंक्शन है, आपको g ऑफ fx के बारे में कमेंट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट यू विल डिफाइन g ऑफ fx फंक्शन। तो सी हियर इफ आई हैव टू डिफाइन g ऑफ fx, दिस इज g ऑफ fx, तो आप gx फंक्शन के अंदर fx पुट कर दोगे, ठीक है। सो gx फंक्शन ये इसमें fx पुट करोगे, दिस इज fx प्लस 1 व्हेन fx इज लेस देन 0 and this is fx greater than equal to 0, this is 1, right। अब to find this or to define this आपको सिर्फ इन कंडीशंस को चेक करना होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए देखो fx लेस देन 0 fx greater than equal to 0 पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शन बनेगा। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि fx का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो अगर हम fx का ग्राफ ड्रॉ करें तो जस्ट सी इफ आई ड्रॉ fx का ग्राफ, ये fx का ग्राफ, यू कैन सी दिस इज fx के ग्राफ में x पॉजिटिव के लिए x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू तो 1 है, दिस इज 1, और ये मॉडुलस x माइनस 1 मतलब ऐसा ग्राफ बन जाएगा, दिस इज 1, राइट। दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो ये x पॉजिटिव के ग्राफ हो गए, और x नेगेटिव के लिए ग्राफ x प्लस 1, x इज इक्वल टू -1 पे 0 होगा, x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, यू कैन सी दिस इज द ग्राफ, और ये हो गया -1, तो ये और ये है y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये अपना ग्राफ हो गया, ठीक है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, भाई देखो इसमें दिस इज आई कैन से दिस इज इक्वल टू दिस इज फ्रॉम दिस यू कैन सी व्हाट इज g ऑफ fx। अब हम इसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। भाई fx लेस देन 0 कहाँ पे, पहले तो वो देख लेते हैं। fx लेस देन 0 मतलब ये fx है, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ, fx लेस देन 0 मतलब जो x एक्सिस के नीचे, तो यू कैन सी x लेस देन 0 के लिए वी हैव ओनली दिस ग्राफ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो दिस इज व्हेन x इज लेस देन -1, इक्वल टू -1 नहीं रखा क्योंकि हमको इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए x लेस देन -1 के लिए व्हाट इज fx इज x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1 हमने पुट कर दिया, क्योंकि इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, और कहीं भी ये नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बाकी हर के लिए fx पॉजिटिव ही है, यू कैन सी इन सब के लिए fx पॉजिटिव है, और इसके लिए हमेशा ये वैल्यू 1 देने वाला है, तो आपको कुछ करना ही नहीं, दिस इज 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बिकॉज बाकी सब फंक्शन पॉजिटिव है, fx हर वैल्यू ऑफ x के लिए x ग्रेटर देन -1 के लिए पॉजिटिव, तो उस पर g ऑफ fx का वैल्यू हमेशा 1 इन्होंने बोला है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन। सो दिस इज द फंक्शन, तो ये क्या हो गया, दिस इज x प्लस 2, तो इसको हम x प्लस 2 कर देते हैं, दिस इज x प्लस 2। अब आपको इसका डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करना है, तो अब तो इसको बहुत इजीली चेक कर सकते हो, ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज ये g ऑफ fx का ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज x1 x ग्रेटर देन -1, ये -1, x ग्रेटर देन -1 के लिए दिस इज y इज इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 1, और इस पे ये क्लोज पॉइंट होगा, ये y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और x लेस देन -1 के लिए, अच्छा x इज इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू भी 1 ही है, तो यहीं से स्टार्ट होगा, और -2 पे, मतलब ऐसा ग्राफ है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ g ऑफ fx। तो यू कैन सी दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, दिस इज द शार्प पॉइंट, यू कैन सी -1, so this is non differentiable at -1, so this is continuous, आंसर क्या हो गया, continuous but non differentiable at -1,
तो व्हाट इज द आंसर? कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट -1. So this is continuous everywhere but not differentiable exactly at 1 point. That is option 2. Continuous everywhere but not differentiable at 1, ये गलत है, ठीक है. -1 पर नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है. नॉट कंटिन्यूअस एट -1, ये गलत हो गया. डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, राइट. दैट इज द आंसर फॉर दिस. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, कैसे आपने g ऑफ fx फंक्शन को डिफाइन किया है. दिस इज हाउ यू कैन इजीली चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. ओके, so I hope this is clear. Now let's take the next question. So in this question you have that box x is not the greatest integer. Fx is maximum of these 1 plus x plus box x, 2 plus x, x plus 2 box x. X is between 0 and 2. M is the number of points in the 0 to 2 where f is not continuous, and n with the number of points in 0 to 2 open where f is non differentiable. Basically आपको differentiable और non differentiable और discontinuous points find करने हैं fx के. अब fx फंक्शन देखो 1 plus x plus box x है. तो आप ध्यान से देखो, अगर इसको आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है या फिर इसको आपको समझना भी है तो बॉक्स एक्स को डिफाइन सबसे पहले कर लेते हैं. तो यू कैन सी इफ आई डिफाइन दिस, एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1 ऐसा होगा, एक्स इज बिटवीन 2 एंड 1 और एक्स इज इक्वल टू 2 को सेपरेटली लेना होगा बिकॉज 2 पे बॉक्स एक्स का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस फर्स्ट विल बी इफ आई से एफ एक्स, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, यू कैन सी अगर x 0 से 1 के बीच में तो बॉक्स x विल बी 0, तो ये 0 होगा, तो दिस इज 1 प्लस एक्स, राइट. दिस विल बी, ये तो 2 प्लस एक्स है और बॉक्स x विल 0 हो गया, दिस इज x, ये आपका पास, राइट. इफ एफ एक्स इज, सो अब अगर x 1 से 2 के बीच में होगा तो नाउ सी दिस इज मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, अब 1 से 2 के बीच में दिस इज 1, तो दिस इज 2 प्लस एक्स, दिस इज बॉक्स ऑफ, दिस इज 2 प्लस एक्स ओनली, और x अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो दिस इज अगेन 1, तो दिस इज x प्लस 2. देखो इन्होंने क्वेश्चन को बहुत ही मतलब इजी बना दिया एक्चुअली, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे तो आप डायरेक्टली लिखते हो, दिस इज मैक्सिमम ऑफ, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, दिस इज 2 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 5 आ गया, दिस इज 2 प्लस 2 दैट इज 4, और ये क्या हो गया अपना बॉक्स ऑफ 2 दैट इज 2 प्लस बॉक्स ऑफ 2 इज 2, तो दिस इज 4 राइट, दिस इज 2 और ये 2 4, तो दिस इज 6. ये अपने पास फंक्शन है. तो यहाँ देखो, इसमें आप ध्यान से देखो केयरफुली, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर x पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली 2 प्लस एक्स सबसे मैक्सिमम ही होगा. आप ग्राफ ड्रॉ करके भी चेक करोगे तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर नजर आएगा आपको. ठीक है, तो कैन आई डायरेक्टली से विदाउट एनी कैलकुलेशन आई कैन डायरेक्टली से दिस इज 2 प्लस एक्स. अब इस केस में देखो अगर x 1 से 2 के बीच में तो तीनों फंक्शन सेम ही हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज 2 प्लस एक्स, और 2 पे जो वैल्यू है दैट इज व्हाट इज द वैल्यू x इक्वल टू 2, दिस इज 6, क्योंकि इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू 6 है. तो यू कैन सी हियर, अगर हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर दें किसका, एफ एक्स फंक्शन का, तो एफ एक्स फंक्शन 2 प्लस एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 2. ठीक है, आप इसमें 0 पुट करके भी देख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू 2 ही आएगा इसका, तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2, ये 2 पे इट इज क्लोज्ड पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्लोज्ड पॉइंट, राइट. अब 2 प्लस एक्स इसका ग्राफ ऐसा बना दो, राइट, ऐसा ग्राफ बना दो. अब x इज इक्वल टू 0 से 2 तक 2 प्लस एक्स ही जाएगा, तो ये 2 पे जो वैल्यू है ये 2, इस पे वैल्यू ये 4 है, ये क्योंकि y इज इक्वल टू x प्लस 2, बराबर. बट 2 पे जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 आता है, बट 2 पे जो वैल्यू है वो 6 है, तो यू कैन सी दिस इज 6, ये. तो नाउ यू सी व्हाट इज, हाउ मेनी पॉइंट्स आर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2. पहले तो m की बात कर लेते हैं. ठीक है, m नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सिर्फ एक पॉइंट है दैट इज एंड पॉइंट 2, राइट, एंड पॉइंट मतलब m का वैल्यू 1. नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना, एक ही पॉइंट है. उसके बाद नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, तो नॉन डिफरेंशिएबल आपको ओपन इंटरवल 0 से 2 की बात करें तो 0 से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू 0.
अब आंसर आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, m प्लस n तो आ गया, दिस इज 1 प्लस 2 दैट इज 3, व्हाट इज आंसर 3, दैट इज ऑप्शन 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, मतलब यहाँ पे डिफाइन करना है, इन्होंने बहुत ही इजी क्वेश्चन बना दिया है बाय गिविंग सच अ फंक्शन कि जहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन से ही बोल सकते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम होंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, so that's it for this question. So now let's take the next question. So in this question we have to solve, yeah, we have to do m and k are positive integers, positive real numbers, not integers, positive real numbers, such that this function is differentiable for all x greater than 0. Okay, ये function का डोमेन भी आपको एक पॉजिटिव दिया हुआ है. Then find this f dash 8 upon f dash 1 by 8. तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन बनाना है आपको, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल है बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल बिकॉज x स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. देखो रूट x प्लस 1 भी डिफरेंशिएबल है इन दिस केस बिकॉज x पॉजिटिव गिवन है. इसको प्रॉब्लम होता है -1 पे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x प्लस 1, जो कि -1 से 0 हो जाता है, तो वो नॉट डिफाइन आ जाता है डेरिवेटिव, राइट. तो बट -1 पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इसका डोमेन x पॉजिटिव नंबर है. तो आई कैन से दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल. तो आपको इसके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाना है तो सिर्फ जहां पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, मतलब द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन विल बी द डाउटफुल पॉइंट. तो वहीं पे आपको क्या करना है, बस इसको डिफरेंशिएबल बनाना है, बाकी सबके ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबल है ही, ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएबल बनाना है x = 1. तो अब डिफरेंशिएबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, LHD RHD से इसका डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हो. बट उससे बेटर क्या है, हम वो जो डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली देखो f डैश ही फाइंड करना है, f डैश 8 और f डैश 1 बाय. तो हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज करने के लिए कंडीशन क्या होता है कि फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस, तभी हम डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट टू फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी. तो पहले हमने बनाया इसको कंटीन्यूअस. तो फॉर कंटिन्यूटी एट x = 1, सिर्फ x = 1 कर रहे हैं क्योंकि बाकी पे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो x = 1 पे कंटीन्यूअस बनाने के लिए 1 माइनस पे इसका लिमिट क्या होगा, यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर कर देंगे. तो 1 माइनस पे इसका वैल्यू क्या बनेगा, यू कैन सी व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, ये 1 माइनस पे ये फंक्शन होगा. तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू, दिस इज 3 प्लस k √2, ये √2 हो जाएगा, ठीक है. और लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस fx, तो दिस इज 1 प्लस पे ये हो गया m और ये प्लस k. और f of 1 यू कैन क्लियरली सी यही वैल्यू मिलेगा, दिस इज आल्सो f of 1. अब अगर कंटीन्यूअस होना है तो तीनों को बराबर होना चाहिए, तो मतलब एक कंडीशन आपका आ गया 3 प्लस √2k इज इक्वल टू m प्लस k स्क्वायर. दिस इज वन रिलेशन इन m एंड k, क्योंकि आपको m और k का वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे फाइंड करोगे f डैश 8 बाय 8, राइट. नाउ अब क्या, इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज f डैश x विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 6x, इसका प्लस k/2 k/2 रूट x प्लस व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1. हमको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं. और ये क्या है, x > 1, इसका क्या होगा, दिस इज 2mx, x का डेरिवेटिव 2x, ये तो कांस्टेंट है 0 होगा. नाउ टू मेक द फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x = 1, मतलब f डैश 1 माइनस, व्हाट इज f डैश 1 माइनस पे ये, दिस इज 6 प्लस k/2 √2, f डैश 1 प्लस इसका वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू 2m, x = 1, क्योंकि यहाँ पे कोई डिटरमिनेंसी नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू सब कुछ. नाउ टू मेक दिस फंक्शन डिफरेंशिएबल, दोनों वैल्यूज बराबर होना चाहिए. तो आई कैन से दिस इज 6 प्लस k/2 √2 शुड बी इक्वल टू 2m, राइट. और दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. टू गेट द वैल्यू ऑफ m एंड k. तो यहाँ से यू कैन क्लियरली सी m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. m मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. सो दिस इज, इफ आई सॉल्व दीज टू इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 3 प्लस √2k इज इक्वल टू
m का वैल्यू क्या हो गया, इसको डिवाइड बाय 2 किया आपने तो 3 प्लस k बाय 4√2, यू कैन सी डिवाइड बाय 2 किया और ये प्लस k। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, यू कैन इजीली सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। यहाँ से ये देखो ये कैंसिल हो गया और k का फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज k जीरो नहीं है। अब आपको बोला है k इज अ पॉजिटिव नंबर, तो k को भी जीरो कर दो। दिस इज k इज इक्वल टू √2 माइनस 1/4√2। So what is the value of k? K is equal to 8 minus 1, 7/4√2. So we got the value of k. K is 7/4√2. अच्छा m का वैल्यू क्या होगा, तो m का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज m का वैल्यू के लिए क्या करते हैं, दिस इज m इज इक्वल टू 6 प्लस नहीं 3 प्लस k बाय 4√2। तो दिस इज 3 प्लस k का वैल्यू 7/4√2, तो दिस इज 7/4√2। ये 4√2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज m इज इक्वल टू 3 प्लस 7/16 32। तो 32 दैट इज 60 96 प्लस 7 103/32। तो m का वैल्यू 103/32, ठीक है। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे हमने k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 7/4√2 यहाँ पे पुट किया, m का वैल्यू फाइंड किया विच इज यू आर गेटिंग 103/32। अब हमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड f-8। व्हाट इज f-8? तो नाउ सी, थोड़ा हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं अब टू गेट दिस आंसर। व्हाट इज f-8 बाय f-1/8, राइट, और इसका मल्टीप्लिकेशन विद 8 ऑल्सो, ये हमको फाइंड करना है। f-8 कहाँ से मिलेगा, 8 यहाँ से मिलेगा, विच इज 2 इंटू m। व्हाट इज m का वैल्यू देखो यहाँ पे, m का वैल्यू क्या है 103/32 इंटू x क्या है, x इज इक्वल टू 8, तो ये 8 डिवाइड बाय f-1/8। ये f-1/8 यहाँ पे होगा 0 से 1 के लिए, तो 1/8 इसमें पुट करोगे, दिस इज 6 इंटू 1/8 प्लस k। अच्छा k का वैल्यू क्या होगा, k का 7/4√2, तो यहाँ पे पुट करोगे 7/8√2 और यहाँ पे 1/8 पुट करना है आपको, तो ये हो गया आपका रूट ऑफ, कैलकुलेशन बहुत गंदा दिया है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/8। आई होप दिस इज क्लियर। आप सेपरेटली भी फाइंड करके वैल्यू पुट करके चेक कर लो। दिस इज अब कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो दिस इज ये 16 और ये 2, ठीक है। तो ये 103 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय दिस इज 3/4 प्लस इसके बाद करते हैं, सो दिस इज 7/8√2 इंटू 2√2, ये रूटेड आ जाएगा और ये 9, ये 3। आई होप यू आर डूइंग द करेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। सो यहाँ से इफ आई सिंप्लीफाई दिस फर्दर, ये √2 कैंसिल हो गया, दिस इज 4, so this will become 103 divided by 2 divided by 3/4 plus ये 3/4 plus 7/12 7/12। तो इसको हम लिख देते हैं, दिस इज 9/12 9/12, yes 9/12, ठीक है। So if I simplify this further, this is 103/2 into 12 divided by 16 नहीं 16, एक सेकेंड, दिस इज 16 और ये 12 और ये 2, ठीक है। सो दिस इज 6। Let's check the calculations. This is, अच्छा, we have one more extra 8 here. Okay, so this will be into 8
into 8 and this will be into 8. Okay, so this will become 3. So what is the answer? 309. So that will be the final answer for this, that is 309. Okay, I hope this is clear. इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस है, वो एक बार देख लो. यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, 2mx. ठीक है, यहाँ पे 8 into that value. बस दैट इज आंसर. इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कैसे आपने एम और के का वैल्यू फाइंड किया. उसके बाद सिर्फ डिफरेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, so that's it for this part.